हेलो नमस्कार दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज। सेना के लिए रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया के तहत किया भारतीय कंपनियों से 27,000 करोड़ का करार। जी हाँ मित्रों, तो जानते हैं खबर को विस्तार से। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मेक इन इंडिया को मजबूती देने के लिए भारतीय कंपनियों से 27,000 करोड़ रुपए का करार किया, जिसके तहत सेना के लिए हथियार, समुद्री पोत, मिसाइल व अन्य उपकरण की खरीद होगी। सबसे अधिक देखा जाए तो 19,600 करोड़ रुपए का सौदा रक्षा सौदा नौसेना के लिए 11 गश्ती पोतें, 6 मिसाइल युक्त पोतें खरीदने के लिए किया गया है। थल सेना में देखा जाए तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ 6,000 करोड़ रुपए के आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 2 रेजिमेंट की खरीद का सौदा हुआ है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL को 13 लाइनेक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए 1,700 करोड़ रुपए का आदेश दिया। बता ही दिया है कि सबसे बड़ा ऑर्डर 19,600 करोड़ का ऑर्डर पोत कंपनियों को मिला है। तो इसको भी थोड़ा सा हम विस्तार से जाने ले रहे हैं। तो जैसा न्यूज में है, 19,600 करोड़ के इस सौदे के तहत 11 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत और 6 अगली पीढ़ी के मिसाइल पोत का अधिग्रहण किया जाएगा। मंत्रालय में कहा गया है कि जो 11 पोत हैं, 11 में से 7 का जो निर्माण है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तैयार करेगी और जो 4 हैं उनको कोलकाता स्थित गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर यानी GRASE बनाएगी और इनकी आपूर्ति लगभग 2026 में शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्रालय की ओर से जानकारी के मुताबिक बता दें तो 11 गश्ती पोतों के निर्माण का ठेका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डिंग इंजीनियर्स कोलकाता को दिया गया। यह सौदा 9,781 करोड़ रुपए में हुआ, जिसमें से 7 का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जबकि 4 का निर्माण GRASE यानी गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग कोलकाता करेगी। यह पूरी तरह स्वदेशी पोत होंगे। इनकी आपूर्ति 2026 के सितंबर महीने से शुरू हो जाएगी। BEL से खरीदारी की जाने वाली लाइनेक्स U2 फायर कंट्रोल प्रणाली को इन्हीं गश्ती पोतों पर लगाया जाएगा। वहीं जाने ले रहे हैं कि इसको कितना ऑर्डर मिला है। तो भारत डायनामिक्स की बात करते हैं तो लगभग 8,000 करोड़ के आसपास को इसका ऑर्डर मिला है। वहीं देखते हैं GRASE और गोवा शिपयार्ड दोनों को देखा जाए तो लगभग 9,700 करोड़ के आसपास का इनको ऑर्डर मिला है। कोचीन शिपयार्ड को देखते हैं तो 9,800 करोड़ के आसपास का इनको ऑर्डर मिला है और BEL को देखते हैं यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को तो 5,000 करोड़ के आसपास का इनको ऑर्डर मिला है। और चलिए अब जान लेते हैं इन कंपनियों के बारे में। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का काम जानने ले रहे हैं तो यह रक्षा मंत्रालय की निगरानी वाली एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। कंपनी सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, टोरपीडोज और अलाइड डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है। कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 18,121 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 37.2 है, इंडस्ट्री का पी 23.2 है, यानी थोड़ा सा महंगा ये शेयर चल रहा है। वहीं देखते हैं कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ही कम है, नाम मात्र है 5.89 करोड़ और फ्री कैश फ्लो देख लेते हैं तो 428 करोड़ का इसके पास फ्री कैश फ्लो, यानी जब चाहिए अपने कर्जे को चुका सकती है। और देख ले रहे ROC 26.1 है, ROE 18.3 है, यानी ROE बहुत दमदार है। कंपनी थोड़ा सा डिविडेंड भी देती है 0.84%। पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठा के देखते हैं। 2012 की बात करें तो 956 करोड़ के इसका नेट सेल्स था और वहीं 2016 में देखते हैं तो बहुत बढ़िया जंप देखा गया था, 4,079 करोड़ का नेट सेल्स था। 2017 में देखते हैं तो 4,887 करोड़ का था। उसके बाद नेट सेल्स में काफ़ी गिरावट आई है। जैसा आप जानते ही होंगे कि 2020 और 21 तो ये कोरोना काल में ही चला गया है और 2022 में देखते हैं तो 2,817 करोड़ का नेट सेल्स है, यानी अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। वहीं देख ले रहे हैं नेट प्रॉफिट तो 2012 की बात करें तो 235 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। और अगर अभी हाल ही की बात करते हैं 2020 की बात करते हैं, 2020 में 535 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 2021 में 258 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 2022 की बात करते हैं मार्च 2022 तक तो 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। वहीं अब हम देखे ले रहे हैं कंपनी के ऊपर कर्जा कितना। तो कर्जा जैसे यहाँ देख रहे हैं तो लगभग नाम मात्र कंपनी के ऊपर कर्जा मार्च 2022 में देखते हैं तो 10 करोड़ का कर्जा था, जो कि सितंबर 2022 की बात करते हैं तो सिर्फ 6 करोड़ का ही कंपनी के ऊपर कर्जा बचा है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 75% के आसपास है। वहीं एफआई की हिस्सेदारी देखते हैं तो 3.24%, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 8.7%, इंश्योरेंस कंपनियों की हिस्सेदारी 3.6% और डीआईआई की हिस्सेदारी नाम मात्र है। इंश्योरेंस कंपनी और हम जैसे रिटेल भाई हैं उनकी हिस्सेदारी 9.43% है। भारत डायनेमिक्स का शेयर देखते हैं तो अपने हाई पर ये शेयर चल रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड सेना के लिए रडार संचार प्रणाली, नौसैन्य प्रणालियाँ, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियाँ, दूर संचार प्रणालियाँ, दृश्य श्रव्य प्रणालियाँ और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक की सौर प्रसारण वोल्टेज प्रणालियाँ और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर और प्रणालियाँ ये तैयार करती है। तो जिसके तहत रक्षा मंत्रालय ने BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से नौसेना के लिए 13 लाइनेक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम खरीद का सौदा किया है। यह नौसेना की गन फायर कंट्रोल प्रणाली है जिसे स्वदेश में विकसित किया गया है। इससे समुद्र में सटीकता से निशाना लगाने और लक्ष्य को निर्धारित करने में मदद मिलेगी। इसका उपयोग वायु, समुद्र तथा सतह तीनों लक्ष्यों के लिए किया जा सकेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का हम फंडामेंटल देखे ले रहे हैं तो मार्केट कैप देखते हैं तो 71,307 करोड़ का, वहीं स्टॉक का PE 25.9 है और इंडस्ट्री का PE देखते हैं तो 41.4 है। यानी इंडस्ट्री के PE से काफ़ी अभी ये शेयर हमें सस्ता मिल रहा है। ROCE देखते हैं 27.1 है और ROE देखते हैं तो 20.5, यानी ROE बहुत दमदार है। और पॉजिटिव पॉइंट वाली बात देखते हैं तो कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल नहीं है। और प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो 51.1% है, जिसमें से 1 भी परसेंट की प्लेज परसेंटेज नहीं है। फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास काफ़ी है, 3,660 करोड़ का फ्री कैश फ्लो। कंपनी डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है, 1.54% जैसे कंपनी डिविडेंड भी देती है। चलिए अब हम देखे ले रहे हैं पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठा के, तो जैसा यहाँ पर देखे ले रहे हैं सर। नेट सेल्स देखते हैं मार्च 2011 की बात करते हैं तो 5,740 करोड़ का नेट सेल्स था, जो कि बढ़कर 19 की बात करते हैं तो 12,164 करोड़, 20 की बात करें तो 12,668 करोड़, 21 में 14,109 करोड़ और 22 में देखते हैं तो 15,368 करोड़ नेट सेल्स हो गया है। यानी नेट सेल्स लगातार ग्रो कर रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। अब हम वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठा के देखे ले रहे हैं तो 2011 में देखते हैं तो 878 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ था। वहीं 2019 में देखते हैं तो 1,887 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। 2020 में 1,825 करोड़, 2021 में 2,100 करोड़ और 2022 की बात करें मार्च 2022 तक की तो 2,400 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। अब हम इसके थोड़ा बोरिंग उठा के देख ले रहे हैं, यानी कर्जे, तो कर्जा कुछ खास नहीं है कंपनी के ऊपर। मार्च 2022 की बात करते हैं तो 53 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा था और सितंबर 2022 में देखते हैं तो उसने वो भी कर्जा चुका दिया है। पैटर्न में देखते हैं तो 97 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है और देखते हैं तो आज ही के दिन इसने लगभग 6.5% जैसा उछाल मार दिया है। और हाई देखते हैं तो लगभग 112 के आसपास इसने हाई मारा और थोड़ा सा देखा तो ये हमें डिस्काउंट में शेयर मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 51.14% है, FII की हिस्सेदारी 17.34% है। म्यूचुअल फंड देखते हैं तो 20.56% जैसी हिस्सेदारी, इंश्योरेंस कंपनियाँ 3.51% और DII देखते हैं तो 0.98% और हम जैसे रिटेल भाई की हिस्सेदारी देखते हैं तो 6.47% है। यानी इसमें FII और म्यूचुअल फंड काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। कोचिन शिपयार्ड का फंडामेंटल देखे ले रहे हैं, मार्केट कैप देखते हैं तो 6,258 करोड़ का, वहीं स्टॉक का PE 11 और इंडस्ट्री का PE देखते हो तो 33 है। यानी बहुत ज़्यादा सस्ते में ये शेयर मिल रहा है। वहीं ROCE देखते हो तो 18% है, ROE देखते हैं तो 14.1% है। यानी ROE बहुत बढ़िया है। बस नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि कंपनी के ऊपर कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 539 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा। और फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो 1,190 करोड़ का, यानी जब भी चाहिए अपने कर्जे को चुका सकती है। और वहीं कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है, 3.52% का कंपनी डिविडेंड देती है। और प्रमोटर होल्डिंग 72.9% है। चलिए अब देख ले रहे हैं हम पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठा के, तो जैसा देखते हैं मार्च 2011 की बात करें तो नेट सेल्स 1,462 करोड़ की थी और देखा जाए तो 2019 में 2,966 करोड़ का नेट सेल्स, 2020 में देखा जाए तो 3,422 करोड़ और 2021 में 2,819 करोड़, 2022 में 3,190 करोड़। यानी नेट सेल्स में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को हमें मिली है, ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। यानी 2018 से 2020 तक देखा जाए 22 तक तो लगभग एक जैसा ही सेम पैटर्न में थोड़ा कभी ऊपर थोड़ा कभी नीचे ही नेट सेल्स देखने को मिला। वहीं हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे ले रहे हैं, तो जैसा हम शुरुआत की बात कर लेते हैं मार्च 2011 की तो 228 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ था। और 2020 की बात करें तो 638 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 2021 में 610 और 2022 की बात करें तो 587 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ था। और अब देखे ले रहे हैं थोड़ा सा इसका बैलेंस शीट में देखे ले रहे हैं इसके कर्जे की बात। तो 2014 में 334 करोड़ का कर्जा था, वहीं देखते हैं 2021 में 532 करोड़, मार्च 2022 में 544 करोड़
और सितंबर 2022 में देखें तो थोड़ा सा कंपनी ने कर्जा कम कर लिया, 539 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा बचा है। पैटर्न में देखते हैं तो आज के दिन 475 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है और आज के दिन देखते हैं लगभग 2% जैसा जंप मार दिया और हाई देखते हैं तो हाई लगभग इसने 670-75 के आसपास इसने हाई मारा है और देख ले रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्काउंट में शेयर हमें मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 72.86% है, FII की हिस्सेदारी 6.87%, म्यूचुअल फंड देखते हैं 2.2% जैसी हिस्सेदारी, इंश्योरेंस कंपनियों की हिस्सेदारी 1.64%, वहीं DIA की हिस्सेदारी नाम मात्र, हम जैसे रिटेल वायु की हिस्सेदारी देखते हैं तो 16.4% है। अब हम गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड का भी फंडामेंटल देखे रहे हैं तो मार्केट कैप देखते हैं तो 5217 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 23.7 और इंडस्ट्री का पी 33, यानी अभी अंडर वैल्यू हमें शेयर मिल रहा है। और ROC देखते हैं तो 20.5 है, ROE देखते हैं तो 15.1 है, यानी ROE बहुत दमदार है। कंपनी के ऊपर कर्जा देखते हैं तो 10 करोड़ का नाम मात्र सा कर्जा, जब चाहे इसको तब चुका सकती है। डिविडेंड देखते हैं तो 1.27% का कंपनी डिविडेंड भी देती है। प्रमोटर होल्डिंग जैसा बता दिया लगभग 74.5% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 220 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था इस साल में, यानी ये कभी भी अपने कर्जे को चुका सकती है। अब हम देख ले रहे हैं पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठाकर, तो जैसा मार्च 2012 की बात करते हैं तो 1291 करोड़ का नेट सेल्स था, जो कि बढ़कर देखें तो यानी 19, 20, 21, 22 और 18 यानी देखें जाए तो इनका नेट सेल्स लगभग एक जैसा ही रहा है। मार्च 2018 की बात करें तो 1347 करोड़ का नेट रेवेन्यू हासिल किया, यानी नेट सेल्स था। और वहीं देखते हैं तो मार्च 2021 में 1141 करोड़, मार्च 2022 में 1758 करोड़ का नेट सेल्स था। वहीं अब हम देख ले नेट प्रॉफिट 2012 की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट कंपनी को 108 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। वहीं देख ले 2020 में 163 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 2021 में 153 करोड़ का और मार्च 2022 तक देखें तो 190 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। वहीं अब देख ले रहे हैं इसके ऊपर कर्जा, तो जैसा देख ले रहे हैं कर्जा तो कंपनी के पास देखते हैं मार्च 2012 में 19 करोड़ का कर्जा था और अभी हाल ही में देखते हैं 22 में सितंबर 2022 की बात करते हैं तो नाम मात्र 11 करोड़ का ही कंपनी के ऊपर कर्जा है। और हाई देखते हैं तो लगभग इसने 544 के आसपास हाई मारा और अभी देखते हैं तो लगभग 455 रुपये के आसपास ये शेयर मिल रहा है। और देखा जाए तो ये 5% जैसा जंप मार दिया, कारण वही है कि जैसे ये न्यूज आई शेयर ने जंप मार दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं प्रमोटर की हिस्सेदारी 74.5 है, वहीं FII की हिस्सेदारी 2.52%, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 6.98%, इंश्योरेंस कंपनियां नाम मात्र हिस्सेदारी है, DIA की हिस्सेदारी 0.55% और हम जैसे रिटेल वायु की हिस्सेदारी देखते हैं तो 15.43% है। फाइनली देख ले रहे हैं इन शेयरों में इन्वेस्ट करें या ना करें, तो जैसा आपने देख ही लिया कि फंडामेंटली सभी शेयर बहुत मजबूत हैं और देख लिया जाए तो किन्हीं कंपनियों के ऊपर विशेष रूप से ज़्यादा कर्जा भी नहीं है। और जब से रशिया और यूक्रेन युद्ध हुआ, प्रत्येक देश अपनी सैन्य प्रणाली को मजबूत करने में लगा हुआ है और हमारा हिंदुस्तान भी देखा जाए तो मेक इन इंडिया की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी टोटल जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इंडिया में ही बने, बाहर से आयात करनी ना पड़े। तो उस दिशा में भी ये कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर में देखा जाए तो इन शेयरों के ऊपर बहुत अच्छा हमें रिटर्न देखने को मिल जाओ। फिर भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करें तो आप अपने स्वयं के रिस्क और स्वयं का एनालिसिस करके ही किसी शेयर में इन्वेस्ट करें। मैं किसी शेयर में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता। धन्यवाद।